नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते बड़ी खबर की ओर, जहां एक तरफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अवैध निर्माण दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जो कुछ हद तक दिल्ली नगर निगम और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कार्रवाई भी इस पर कर रही है। वहीं पिछले दिनों तुगलकाबाद, महरौली, छतरपुर में पिछले दिनों बुलडोजर का डर जनता में दिखाई दिया। वहीं सरकारी जगह पर कब्जे हो रहे हैं और कब्जे इस तरीके से हो रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम और पुरातत्व विभाग की सरकारी जगह पर भी इस प्रकार से सरेआम माफिया द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं और एनसीटी विभाग और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जगह जगह कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली पुराने किला की दीवार के पास अवैध कब्जा कर बिल्डिंग माफिया आरडब्ल्यूए द्वारा अवैध जनरेटर लगाकर सरेआम काम चल रहा है और जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी यहाँ करीब में ही ऑफिस डाले बैठे हैं। न जाने क्यों फिर भी विभाग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। आज तक इनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर A20, 21A, 38, 39E, 32, 42 विक्रम नगर, कोटला फिरोजा शाह, नई दिल्ली, इस जगह पर अवैध तरीके से अतिक्रमण और कब्जे किए जा रहे हैं, जो कि लोगों को एक सोच में डाल देता है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी आज तक यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जनता अब बस ये देखना चाहती है कि एनसीटी की दिल्ली नगर निगम विभाग अब इन पर कब एक्शन लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने बेसमेंट के 4 सह मालिकों को जमानत देने से इनकार किया। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 यूपीएससी परीक्षार्थियों की डूबने से हुई थी मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शुरू, जिसमें उन्होंने जमानत से जुड़ी याचिका लगाई थी। अब 6 सितंबर तक सुनवाई टल गई है। यूपी सरकार ने आज सुबह नेपाल में भारतीय यात्रियों को ले जा रही एक बस के नदी में गिर जाने के बाद घटना पर संज्ञान लेते हुए राहत पहुंचाने के लिए एक उपजिलाधिकारी यानी कि एसडीएम को तत्काल नेपाल भेजा। बुलंदशहर में 2 दिन पहले पथराव की घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। मटन बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में पथराव और मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद एसपी समेत कई अधिकारी गांव में कैंप लगाए हुए हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बदलापुर के एक स्थानीय स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। कोलकाता कांड की जांच कर रही सीबीआई को आरोपी संजय रॉय को 1 दिन की रिमांड मिल गई। सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 1 दिन की रिमांड मांगी थी। सियालदाह कोर्ट ने ये रिमांड दे दी। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। सीबीआई ने अपने हलफनामों में अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और कहा कि जज साहब उन्हें जमानत न दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ही शराब कांड के किंग पिन है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि एक मामले में हमने जवाब दाखिल कर दिया, दूसरे के लिए समय चाहिए। हालांकि सिंघवी ने इसका विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की बात नहीं मानी और सीबीआई को वक्त दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। दरअसल सुनवाई के पहले सीबीआई ने अपने हलफनामों में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया। अपने जवाब में सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के किंग पिन हैं। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल पूरे शराब घोटाले के वास्तुकार हैं। इनको इस घोटाले का सब कुछ पता था, क्योंकि सारे निर्णय
इनकी सहमति और निर्देश में ही हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि वो अदालत के समक्ष मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ये नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के भी या अवैध थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने की अनुमति को उचित ठहराया था, जिसके लिए प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है और मुख्यमंत्री होने के नाते वो न केवल दिल्ली की सरकार पर प्रभाव रखते हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी वो काफी प्रभावशाली है। इसके साथ ही अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ उनकी घनिष्ठ साठगांठ है। हिरासत में पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल का सामना संवेदनशील दस्तावेजों और मामले की गवाहों के बयान से भी कराए गए। जहां तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का सवाल है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई है। उत्तरी सर्बिया के एक शहर में शुक्रवार तड़के घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 6 लोगों की जलकर हुई मौत। गृह मंत्री इविका डेसिक ने बताया कि आग लगने की ये घटना राजधानी बेलग्राद के करीब 90 किलोमीटर उत्तर में नौवीं सात के तड़के करीब 3 बजे की है। जयपुर में हेड कांस्टेबल के सुसाइड मामले में मॉर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे। उनकी मांग है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, साथ ही 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे भीम सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति, पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी बरसाती पानी का कहर जारी। देहरादून में देर रात हुई बरसात के बाद मालदेवता इलाके में जल भराव हुआ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले के बाद देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। इस घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की मांग की जा रही है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को झारखंड में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई के सक्रिय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों पर छापेमारी की। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने जमानत याचिका खारिज करने की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।